आज ना हम निकले पटाया फ्लोटिंग मार्केट के लिए और हमने एक टेम्पो लिया जिसने कुछ तो पैसे हमसे चार्ज किए और हमें छोड़ा उसने पटाया फ्लोटिंग मार्केट की टिकटिंग काउंटर पे। बाद में हमें पता चला कि ये जो ड्राइवर्स होते हैं जो टूरिस्ट को लेकर जाते हैं फ्लोटिंग मार्केट तक, उनको कमीशन भी मिलती है। इसीलिए ये ड्राइवर जब तक हमने अपना पैकेज या टिकट्स बुक किए वहाँ पर तब तक खड़ा रहा। तो खैर हमें उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी और आगे चलते हैं। हमने पैकेज लिया जिसमें बोटिंग और सेल्फ़ी पॉइंट पर सेल्फ़ी, और जो कि वो फ़ोन में ही क्लिक करके दे रहे थे, कोई हार्ड कॉपी नहीं दे रहे थे, और फ्रूट के 2 पैकेट इंक्लूडेड थे। बहुत सुंदर एंट्रेंस बनाई थी और ज़्यादा भीड़ नहीं थी। ये 7 बजे तक ओपन रहता है और इस समय बज रहे थे 5, तो हम थोड़ी जल्दी में थे। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि तुम शूट क्यों कर रही हो, पहले जल्दी से चलते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं शूट भी करती जाती हूँ और आप चलते भी जाओ। इसीलिए ये आगे आगे चल रहे हैं क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा ये लग रहा था कहीं हम मिस आउट ना कर दें, कहीं बोटिंग ज़्यादा लंबी ना हो राउंड और फिर हम चीज़ें मिस आउट कर दें, क्योंकि हमें नहीं पता था कि ये मार्केट कितनी बड़ी है, हमें कहाँ जाना है। तो हम समझते हुए पूछते हुए जा रहे थे और अच्छा लग रहा था। शुरू में माहौल बहुत ही अच्छा लगा। अरे यार सब जगह भैया माहौल बना रखा है इन्होंने, तो अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया ये 5 बजे का टाइम था, तो 6 बजे तक तो इनके रीजनल डांसेस परफॉर्मेंसेस चल रहे थे, तो थोड़े बहुत झलक हमने देखी। यहाँ पर साइड में अलग अलग चीज़ों की शॉप्स भी थी, लेकिन हमने देखा कि कोई भी शॉपिंग नहीं कर रहा था। लगभग मैक्सिमम लोग जो थे यहाँ पर खाली ही बैठे हुए थे। इवन दुकानों पर जाकर कोई अंदर भी नहीं जा रहा था, तो सिर्फ शो मात्र ही मुझे ये दुकानें लगी। आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि फ्रूट्स, यहाँ से हमें फ्रूट का पैकेज मिला, जो पीछे आपको फ्रूट काउंटर दिखा था जो हमारे टिकट में इंक्लूडेड था। ये थी वो सेल्फ़ी पॉइंट जहाँ पर हमारे ही मोबाइल से इन्होंने हमें सेल्फ़ी क्लिक करने दी और ये हमारे पैकेज में चार्जेस इंक्लूडेड थे। यहाँ से बोटिंग शुरू हो जाएगी, तो तीनों चीज़ें हमें फ़र्स्ट उन्होंने दे दी। फ्रूट दे दिया, सेल्फ़ी पॉइंट पे सेल्फ़ी ले सकते थे जो कि हमने ली भी थी, और फिर हम बोट में बैठ गए। ये ना मैंने बहुत वीडियोस यूट्यूब पे देखी थी जब मैं जा रही थी कि यहाँ पे ऐसे फ्लोटिंग मार्केट होती है और बहुत सुंदर होता है, ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन सच्चाई में बताऊँ यहाँ पे ज़्यादा कुछ अच्छा था नहीं। हम सिर्फ बोट में ऐसे बैठ के घूमते रहे। मुझे लगा था कि शायद बोट में भी ये लोग बैठ के कुछ आगे हमें मार्केट मिलेगी, कोई फ्लावर, कोई वेजिटेबल, सैलड, कुछ तो बेचता हुआ हमको मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। जो भी वेंडर्स थे वो साइड में ही बैठे हुए थे, जो कि अभी एरिया आपको हम आगे भी दिखाएंगे। लेकिन बोट में कोई ऐसी मार्केट नहीं थी जैसे कि हमारे डल लेक में होता है ना कश्मीर में, ऐसा कुछ भी नहीं था। और मतलब सिंपल इसने हमें ऐसे मोटर बोट की गड़गड़ में खूब घुमाया, थोड़ा राउंड दिलाया और हमने थोड़ी वीडियोस और पिक्चर्स क्लिक कर ली। बस यही था इनका बोट राइड। तो ये मैं आपको बिल्कुल ओरिजिनल दिखा रही हूँ। चाय पी लो। कर दिया आपने दुकान। कोई असली आती है और क्या, अभी तो तुम्हें बुला रहा था, आप मारा था। देखो यहाँ पे क्लियर कट मैं इंजॉय करने की एक्टिंग कर रही हूँ, मज़े लेने की एक्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पैसे ऑलरेडी लग चुके थे। ये सीन थोड़ा फनी है। इस नीचे बैठने का। मेरे हस्बैंड जाके बैठ गए उस टेबल पे, बेचारी इस डेलिकेट सी टेबल पे जो सर्विंग टेबल थी, और बैठना है यदि किसी को तो उन्होंने नीचे गद्दा सा बिछा रखा था। खैर यहाँ पर ना इन्होंने खाई थी आइसक्रीम, क्योंकि मेरा तो फ्रूट्स खा के ही मन भर गया था। ये आइसक्रीम जो थी ना, ये मुझे तो देखने में ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। मतलब थाईलैंड में एक से एक आइसक्रीम वाले हैं, बट ये थोड़ी देसी टाइप की थी। इसने सिंपल आइसक्रीम, कोकोनट पाउडर और स्टिकी राइस, ये 3 चीज़ें दी थी। पीनट हमने डलवाया नहीं था। तो साथ ही साथ आगे भी और बहुत सारे वो थे,
वेंडर्स जो ना बहुत सारी चीज़ें बेच रहे थे, अलग अलग टाइप के नूडल्स और पता नहीं क्या क्या, अपना मांस मच्छी फ्राई कर रहे थे, नॉनवेज। लेकिन है ना बदबू बहुत ज़्यादा गंदी आ रही थी। इवन बोटिंग करते टाइम भी जब भी वो फूड वालों की तरफ से निकल रहे थे ना तो नाक सड़ जाती थी, इतनी स्मेल आ रही थी। पता नहीं यार ये लोग क्या ही खाते हैं और क्या ही बनाते हैं, बट वही है, इतना स्पाइसी, आंखों में भी जलन लग रही थी गुजरते हुए। आगे आगे आपको मैं दिखाऊंगी वो एरिया जहाँ पे लोग बैठ बैठ के खा रहे थे। लेकिन फिर भी मैं बताऊँ, बहुत 10 में से 1 आदमी बैठ के खा रहा होगा, मतलब नहीं खा रहे थे यहाँ पे लोग, ना ही यहाँ पे शॉपिंग भी कर रहे थे। ये कोई वो थोड़ी है जो तुम्हें खानी थी, ये वो नहीं है। कितनी बढ़िया बढ़िया बना के मिलती है, तो इसने तो 2 चीज़ें डाली और दे दी। कैसी है? पहले तुम बताओ कैसी है, मैं तो खा के देख ही लूंगी। तुम्हारे लफ्जों में कैसी है? चल तुम खाओ, मैं आती हूँ थोड़ी देर तक। नहीं ना, अरे आऊंगी, बस ये एक रिकॉर्डिंग करके आती हूँ। ये भी खाना चाहिए, बहुत ही टेस्टी है। जैसे ही मैंने सुना बहुत ही टेस्टी है, मैं समझ गई कि इनके भी पैसे लग चुके हैं, इसीलिए ये भी बोल रहे हैं, मज़े लेके दिखा रहे हैं कि हाँ हाँ बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। इस वीडियो में ना आगे आप ये चीज़ नोटिस करते जाना मेरे साथ साथ कि ना यहाँ पे लोग कितना कम खा रहे हैं। मतलब कोई बैठा ही नहीं था भाई यहाँ पे, कोई कुछ खरीद नहीं रहा, कोई कुछ खा नहीं रहा, खाली बैठे हुए थे वेंडर्स। बस व्लॉगिंग के लिए सब अपना वीडियो बना रहे थे कि हमने फ्लोटिंग मार्केट कवर कर ली पटाया की। ये बंदा पता नहीं शाम के टाइम क्या मिर्चे से तोड़ रहा था बैठ के, और अच्छा बंदा था, कितना अच्छे से हंस स्माइल कर रहा है ना। मतलब यहाँ पे लोग ना थोड़े से टूरिस्ट फ्रेंडली तो है ही, और ये तो बात है ही। सड़ा सा मुँह बना के तो नहीं बैठते, ये तो मैं बार बार अपनी पहली वीडियोस में भी बोल चुकी हूँ। ये कोई परफॉर्म करते होंगे भाई यहाँ पे, इस समय तो बैंड खाली पड़ा हुआ था, कोई नहीं था परफॉर्मर, हो सकता है दिन विन में करते हो। ठंडा माहौल, कोई रौनक नहीं, बर्तन मांज के रखे हुए इन्होंने, तो अगर मांजे तो हो सकता है भाई दिन में कोई खाता हो। फैला रखे हैं इन्होंने बर्तन वर्तन सब अपने इस समय। अब देखो वीडियो पसंद आती जा रही है तो बीच बीच में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भी वीडियोस बनाऊंगी मैं थाईलैंड के अपने ट्रिप के बारे में। यहाँ रात को भैया हमने क्रॉस कर ली थी रोड, और हमने अपने ऑटो में बैठे ताकि हम पब्लिक कन्वेंस से ही आए थे, पब्लिक कन्वेंस से ही गए। रास्ते में ना हमको मिली एक मार्केट, तो हम रुक के हमने कहा, ये अतर की मार्केट में ना बहुत भीड़ थी, मुसलमान लोग बहुत खरीद रहे, तो हमें लगा ऑथेंटिक है, हमने कहा प्राइस चेक करते हैं। तो यहाँ पे कुछ खास नहीं था पर महंगे बहुत थे।